Hi everybody, very good morning. तो today it is 28th November. मेरी रेडिएशन 19th, yes, ये हुई थी कल 27 नवंबर को और काफ़ी नॉर्मल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी एक्सेप्ट जब उठ रही थी रेडिएशन हो गई थी। तो मैंने आपको बताया था ना कि टिल्टेड और हाथ ऊपर रहता है ताकि इस एरिया में आपको रेडिएशन लगती है। तो तब मशीन मेरे ऊपर से हटी नहीं थी, तो मैं जैसे ही हाथ ऐसे किया तो उन्होंने बोला रुको रुको, अभी ऐसे ही रहो नहीं तो मशीन टकरा जाएगी। तो मैं ऐसी ही पोजीशन में रही, मशीन जब मूव हुई ऊपर गई, ऐसे यूँ चेहरे से ऐसे ऊपर जाती है। तो जब गई फिर मैं हिली। तो इस केस में ना मैं बहुत अच्छे से देख नहीं पाती हूँ कि क्या एग्जैक्टली उस मशीन के अंदर हो रहा है। जैसे नॉर्मल IMRT में मैं देख पाती थी ना कि क्या हो रहा है, इसमें नहीं देख पाती हूँ, ऐसे ही रहता है मुँह टेढ़ा। तो ये था। इसके अलावा नॉर्मल जो साइड इफ़ेक्ट्स चल रहे हैं, नौजिया अभी काफ़ी कंट्रोल में है, टचवुड बहुत बेटर फील हो रहा है मुझे आज। आज कल तक तो नहीं था, बट कल भी वैसे ठीक था, बेटर देन डे बिफोर यस्टरडे, बट आज फिर भी और बेटर है। तो आई होप ये 2-4 दिन में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो साइड इफ़ेक्ट्स बस यही, और बाकी जो मेरे नॉर्मल ये रहते हैं थोड़े से पेन और ऐसे, और जो बर्निंग है, मैंने आपको कल बोला था ना कि मुझे बैक में लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो वही प्रॉब्लम है। मैंने देखा था मिरर में तो वहाँ पे पूरा वो बर्न हो चुका है, तो एकदम ब्लैक स्किन हो गई है, और वो एक नॉन स्टॉप 24 आवर्स पेन रहता है, वो कुछ ना कुछ इरिटेट होता रहता है। यहाँ की भी जो जलन है ये भी बढ़ती जा रही है, जो डार्कनेस है स्किन की और वो सब बढ़ती जा रही है, और जलन भी बढ़ती जा रही है। तो ओवरऑल हाँ, मतलब पूरा एरिया थोड़ा सा गंदा सा फील हो रहा है, थोड़ा सा चुभन सी और जलन सी महसूस होती रहती है। बाकी नॉर्मल लाइक फूड ठीक रहा था, फूड एंड फ्लूइड तो नॉट दैट ग्रेट, बट देन फिर भी अच्छा रहा था। एंड एक्सरसाइज मेरी नॉर्मल, जो मेरी मॉर्निंग इवनिंग कभी आफ्टरनून ऑल्सो, तो वो वॉक्स चलती रहती है। शॉर्ट वॉक्स पे जाती हूँ, अभी बहुत लंबा नहीं चल पाती हूँ मैं। तो जो पहले वाली कैपेसिटी थी कि 1 घंटे में आराम से 6.5 किलोमीटर चल लेती थी, उतना अभी नहीं कर पाती हूँ। अभी तो मतलब आधा ही हो पाता है, बहुत स्लो पेस है अभी, बहुत फास्ट नहीं चल पाती हूँ। और टाइम ड्यूरेशन भी लाइक 20-25 मिनट में थकान सी होने लग जाती है, तो प्रेफर करती हूँ कि उतना करके और आ जाऊँ। और थोड़ा सा अगर खुद को एक्सटेंड कर पाती हूँ तो फिर मैं कर लेती हूँ, बट हाँ, कोशिश करती हूँ कि दिन में 2 से 3 बार मैं वॉक पे चली जाऊँ। बाकी मेरी नॉर्मल ब्रीथिंग और ये सब रहती है, मेडिटेशन वगैरह। अच्छा, कल रात में थोड़ा सा मूड की अगर बात करूँ तो थोड़ा सा अपसेट सी थी, और क्योंकि मेडिटेशन कर रही थी तो मैंने वो म्यूज़िक लगा रखा था, अगर आप लोगों ने सुना हो तो, ओम सोहम। तो और उससे मेरी कुछ अलग सी ही यादें जुड़ी हुई है। तो मैं आपको एक छोटा सा उसका बताना चाहूँगी। तो जब 28 मार्च को मेरा बायोप्सी का रिज़ल्ट आया था, तो उस पूरी रात को मैं सो नहीं पाई थी, और उस पूरी रात भर मैंने ना ये वाला म्यूज़िक चला रखा था, ओम सोहम। तो अब जब कल वो इतने महीनों बाद कल मैंने सुना ना, तो आई वॉज लाइक फिर से वो सब पिक्चर सामने आने लगी और वो उससे रिलेट करने लगी, साइकोलॉजिकली वैसा हो गया था मुझे। तो थोड़ी सी अपसेट उस तरह से थी, बट देन मे बी उसके कारण मुझे पूरी रात भर भी बहुत अच्छे से नींद नहीं आ पाई, मैं नहीं सो पाई, मुश्किल से 3-4 घंटे ही सोई थी, उससे ज़्यादा नहीं सो पाई थी। तो आज कोशिश करूँगी कि अच्छे से सो पाऊँ और अच्छे से मेरा दिन निकल जाए। और इसके अलावा बेथिंग, हाँ, ये मैं एक डिस्कस करना चाहूँगी। नहाने के लिए डॉक्टर ने मुझे बोला है कि नहाना, बट ध्यान रहे कि वो मार्किंग नहीं मिटे, और टेप लगा रखी हो और टेप नहीं हटे। तो अब वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब नहाओगे तो फिर पेन से मार्किंग की हुई है तो वो हटेगी, और वो टेप भी गीली होगी तो फिर वो निकलेगी। टेगाडम टेप लगा रखी है, तो उसको आप जितनी बार वेट करोगे, तो अभी भी मुझे कॉर्नर्स तो वो निकलते हुए दिख रहे हैं। तो बट मैं अवॉइड करती हूँ कि यहाँ पे पानी ना गिरे इस एरिया पे, ताकि वो टिका हुआ रहे, नहीं तो फिर उनको वापस से मार्किंग करनी रहेगी तो थोड़ा सा फिर से डिफ़िकल्ट टास्क रहेगा। तो बस यही था। और इसके अलावा एक और चीज़ थी, हाँ, कल आप बैठे रहते हो ना वेटिंग एरिया में, आपका नंबर आता है तब तक, तो फिर यू गेट टू मीट मैनी पेशेंट्स। और कल एक आंटी से मुलाकात हुई थी, तो उनसे अभी 3 दिन से, जब से मेरा इलेक्ट्रॉन बूस्टर स्टार्ट हुआ है, तो हमारा टाइम, क्योंकि चेंज हुआ है, मेरा टाइम चेंज हुआ है, तो फिर हमारा टाइम कोलाइड कर रहा था।
तो आंटी और अंकल है, काफ़ी एज में है, लाइक 70+ होंगे वो, और अंकल को 4th स्टेज लंग कैंसर है। तो वही डिस्कस कर रहे थे, और थोड़ा सा अच्छा सा फील नहीं हो रहा था। और वहाँ पे इतने लोग आते हैं ना, तो कभी कभी सबकी स्टोरीज़ सुनते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो मन थोड़ा सा दुखी सा होता है। और शाम को जो मेडिटेशन के वक्त दुखी होने का कारण एक ये भी था कि मतलब कितनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में सबके। इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अभी जैसे मेरे टाइम के साथ में एक छोटा बच्चा आता है, अराउंड 6-7 साल का होगा, सिर्फ बॉय है, और वो रेडिएशन के लिए बैठा रहता है, वो बस इधर उधर देखता रहता है। और मतलब उसको देख के मुझे, मतलब वो मेरे साथ कीमो, हम दोनों की कीमो भी कोलाइड करती थी, तो मेरी जिस दिन होती थी उसकी भी उस दिन होती थी, तो ऐसे भी मुलाकात हुई है। और ऐसे भी ना, तो उस छोटे से बच्चे को भी इतना सब कुछ सहन करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सोच के भी अच्छा नहीं लगता है। बट वो ये कि फेज़ है, निकल जाएगा, लेकिन वो फेज़ निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। तो कल भी ऐसे ही आंटी से बात हो रही थी, तो थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा था कि तकलीफ़ होती है, और सबको कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ऐसे ना कि कैंसर में ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो किसी को कुछ परेशानी, किसी को कुछ परेशानी, तो वो एक प्रॉब्लम है ही है। बट उनका एक पॉजिटिव साइड हमेशा मतलब रहता है। जैसे 2-3 दिन से बात होती, तो बोले कि बेटा आप हंसते रहो, पॉजिटिव रहो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो वही है, सब ठीक हो जाएगा, उसी एटीट्यूड पे चलना रहता है। कैंसर हो या फिर कोई भी बीमारी हो, तो वी हैव टू स्टे पॉजिटिव, दैट्स द मंत्र आई बिलीव। और उसके अलावा कभी दुखी हो तो 2-4 आंसू भी बहा दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे मन हल्का हो जाता है, एंड फिर आपको नई डोज मिल जाती है पॉजिटिव रहने के लिए। तो बस दैट्स इट। एंड अब आज वापस से मेरा रेडिएशन है, रेडिएशन 20th। तो फिर से मैं मिलती हूँ आपसे कल। कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय, एन्जॉय, बाय बाय।